अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। आज हम तकरीबन हम इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हैं और बहुत सी अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आज। और हो सकता है ये तकरीबन 3 या 4 क्लिप बन पाएँ, क्योंकि हम मुसलसल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क भी हमको इधर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये आप देख रहे हैं, अभी हम एक टेम्प्रेरी जो है ना डीबी इंस्टॉल कर रहे हैं। डबल सेक्शन डीबी है ये, और अभी इसका ग्लैंड टाइट करने की कोशिश कर रहा है लड़का। ये देखिए, इसके लिए वैसे होना चाहिए स्पाइनल सेट होता है, लेकिन वो नहीं है यहाँ पर। तो आप माइनस और हैमर की मदद से इसको टाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये 25 की 4 कोर केबल है और ये डीबी डबल सेक्शन डीबी है। सही। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये वाला ब्रेकर 3 पोल MCB है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये 4 पोल RCCB और ये भी 4 पोल RCCB। सही। और इसमें से डबल वायर निकलती है, डबल सेक्शन की है। जो डबल वायर निकलेगी, ये भी येलो भी डबल और आर भी डबल। सही। ये एक एक वायर नीचे से जाकर, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा नीचे, RYB। ठीक है, ये वायर इधर से डबल निकलेगी, यहाँ से निकली वायर डबल MCB के आउट से, और RCCB के इन में हम करेंगे नीचे। सही। और उसके बाद आउट, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, एक ये वाला ब्रेकर सेक्शन 1 में जाएगा और ये सेक्शन 2 के लिए। ये ऊपर वाला सेक्शन हो गया, ये नीचे वाला सेक्शन हो गया। और बाकी हम आगे आपको वीडियो बना के बताते रहेंगे। तो आज हमारे साथ बने रहिए, आज आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर काफ़ी पैनल लगे हुए हैं। हम आपको हर पैनल और केबल कैसे हमने यहाँ पे यानी इंस्टॉल करवाई है, ये काम तो किसी दूसरे शिरका ने किया है, लेकिन फिर भी हम आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें बताने वाले हैं। यहाँ पे फायर का काम भी किया गया है, और यहाँ पर आइसोलेटर, और ऊपर अगर आपको नज़र आ सके तो LED लाइट नज़र आ रही होंगी। इसका क्या इलेक्ट्रिकल प्लान रहेगा वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम 5 6 7 6 इलेक्ट्रिकल पैनल है यहाँ पर। कंट्रोल पैनल हैं जो यहाँ पर मशीनरी वगैरह लगेगी उसको कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद जो आइसोलेटर डाल रखे हैं, ये दीवार पे आपको नज़र आ रहा होगा फायर के साथ, इधर लेफ़्ट साइड पे ये आइसोलेटर है, जो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो भी मशीन वगैरह लगेगी उसको कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ से वो फेस भी ले सकते हैं। ओके, तो हम कोशिश करेंगे आपको अच्छी से करीब जाके हर चीज़ के मतलब एक चीज़ के मतलब इन्फॉर्मेशन दे सकें। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। और आज हम आपको तकरीबन 3-4 क्लिप बनाकर यहाँ से देंगे इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं कोशिश करता हूँ ये यहाँ पर वीडियो पॉज कर लूँ और उसके बाद दोबारा यहीं से आगे वीडियो बना सकूं। हाँ तो दोस्तों, अभी इसका तकरीबन जो काम था ना, टेम्परेरी वायरिंग दे रहे थे हम इसे। और जैसा कि आपको देख रहे होंगे कि ये 3 वायर हमने यहाँ पे लगाई हैं सॉकेट के लिए, ये भी और ये भी सॉकेट के लिए, और ये साइड पे एक रूम है तो उस रूम के लिए। ठीक है, ये सेक्शन मसलन अगर 1 मान लें, इसे सेक्शन 1A सेक्शन कह लें, तो इसका जो न्यूट्रल है वो नीचे वाले सेक्शन में लगेगा। ठीक है, और इसका सेक्शन अगर डबल B मान लें, 2 सेक्शन मान लें ये वाला, तो इसका न्यूट्रल यहाँ पर लगेगा। सही, यानी डबल सेक्शन DB है। तो इसका यानी ऊपर वाला अगर इधर फेस लगाया ऊपर, तो न्यूट्रल नीचे नहीं लगना चाहिए। और अगर नीचे आपका फेस लगा हुआ है, जैसा कि ये फेस वायर लगी है यहाँ पर, तो इसका न्यूट्रल नीचे ही लगना चाहिए, नीचे वाले में, और ऊपर नहीं लगना चाहिए। क्योंकि RCD में एक कॉइल लगी रहती है जो सेंस करती है फेस सीक्वेंस को, और अगर जो ही उसमें सेंस करने के लिए जो कॉइल है, वो अगर इसमें फ़र्क आएगा, डिफरेंस आएगा थोड़ा सा भी, तो वो फ़ौरन ब्रेकर को ट्रिप कर देगी। यानी अगर आपका न्यूट्रल कहीं गलती से इंस्टॉल हो गया ऊपर नीचे। सही। और अर्थ का कोई मसला नहीं रहता, अर्थ के लिए एक ही बासबर दिया रहेगा मेन, वो आप कहीं भी अर्थ इंस्टॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, और उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ पर जो आइसोलेटर वगैरह लगा रखे हैं, ये तो टेम्परेरी DB है ना, तो जो यहाँ पर यानी वर्क हो रहा है इस
इस हॉल में, जहाँ पर कुछ अर्सा के बाद यहाँ पर कोई इंडस्ट्री तैयार हो रही है, तो उसके लिए जो एसोलेटर वगैरह लगा रखे हैं, जो इसकी वायरिंग प्लान है, वो हम आपको गाइड करते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये नीचे केबल ट्रे है, ये वाली, ये केबल ट्रे है और इसमें 25 की 4 कोर केबल लगा रखी है और इसको अर्थिंग भी कर रखा है हमने। ये देखिए, केबल ट्रे को अर्थिंग किया हुआ है और सीधा एसोलेटर के इन साइड में। ओके, ये देखिए, ये नीचे से केबल आ रही है और उसके बाद ये हमारी सॉकेट है, वाटरप्रूफ सॉकेट है। ये वाटरप्रूफ सॉकेट है, इस पर लिखा रहेगा 32 एम्पेयर की सॉकेट है ये और वाटरप्रूफ है। 220 टू 250 वोल्टेज। ठीक हो गया दोस्तों, ये वाटरप्रूफ सॉकेट है। और इसी तरह की यानी यहाँ पर काफ़ी सॉकेट वगैरह लगा रखी हैं। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी केबल ट्रे लगा रखी है और इसको अर्थिंग लाजम करना आपने, क्योंकि ये टोटल हदीद है, ये यानी स्टील है और लोहा है, ये शॉर्ट हो सकता है। इसलिए अर्थिंग इस तरह, जैसे ये कर रखी है अर्थिंग, इस तरह अर्थिंग करेंगे और यहाँ से यहाँ पर जाएगा। हो हाँ, तो दोस्तों, इसको अर्थिंग लाजम करनी है आपने और अर्थिंग करके आप ले जाएंगे एसोलेटर के अंदर। और ये एसोलेटर है, ठीक है, ये ऑफ ऑपरेटेड डिवाइस है, ठीक है। इसको ऑन लोड ऑन नहीं करना है नीचे पीछे से, इसको पहले ऑफ़ कर लें, उसके बाद इसमें अगर आगे कोई मकीना वगैरह लगा है